हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी जॉब्स के रिलेटेड। अगर जॉब्स की बात की जाए तो यहाँ पे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन में जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जो है वो यहाँ पे उसकी अनाउंसमेंट की गई है। और आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर इस तरह की अपडेट्स की चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले तमाम न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो यहाँ पे जो है जॉब्स की इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले यहाँ पे इसकी डेट बुक की बात करें तो ये 3 नवंबर 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई थी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 172 है। और यहाँ पर जो है वो पोस्ट टाइटल है, जॉब टाइटल है वो ये है जी प्रोजेक्ट मैनेजर की यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पोस्ट है। और बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर और रिलेटेड फील्ड में आपके हो, और आपके साथ आपके पास जो है वो 5 से 7 साल जो है वो एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। और उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट कंट्रोल, डिप्लोमा डिप्लोमा हो या आपका बीएस डिग्री हो इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में हो, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो या उसमें रिलेटेड फील्ड में हो, तो आपके पास 3 से 5 साल एक्सपीरियंस लाजमी जो है वो डॉक्यूमेंट कंट्रोल का होना चाहिए। इसी तरह जो है वो हमारे पास है जी एसआर प्लानिंग इंजीनियर है, तो बीई मैकेनिकल में है। और कैंडिडेट जो है वो छोटे 5 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ द प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग बी स्किल इन यूजिंग प्राइमरी। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास है जी मटेरियल कंट्रोल, काफ़ी पोस्टें हैं। आप इन पोस्टों को जो है वो केयरफुली से रीड कर ले फ्री हो के। मेरा काम है जस्ट आपको गाइड करना और जो है वो पोस्ट जॉब्स की अपडेट्स देना, ताकि आपको एक जो है वो वैलिड अपडेट्स आपको मिल सकें। तो यहाँ पे मटेरियल कंट्रोलर की यहाँ पे एक पोस्ट आ जाए डिप्लोमा या बैचलर इन सप्लाई चेन में आपके पास हो, या मैनेजमेंट में हो, या लॉजिस्टिक्स में हो, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास डिग्री हो। उसके अलावा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में या सिविल मैकेनिकल में भी आपके पास हो। एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो 3 से 5 साल है। और सिविल क्यू बस इंजीनियर यहाँ के पोस्ट है, ये भी इंजीनियरिंग की पोस्ट है और 5 से 8 साल एक्सपीरियंस है। उसके अलावा जी कॉस्ट कंट्रोल इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट है, बीएस डिग्री इन सिविल इंजीनियर, यानी ये भी आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। अगर आपकी डिग्री इसके साथ मैच करती है तो ये आप अपनी इन तमाम जॉब्स को जो है यहाँ पे जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और इनको रीड कर सकते हैं। एमईपी क्यू एस इंजीनियर की यहाँ पे पोस्ट आती है, बीएस डिग्री मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए इस फील्ड में, और 5 से 8 साल एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे साइट अकाउंटेंट की यहाँ पे पोस्ट आ जी बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग फाइनेंस और कॉमर्स, यानी आपकी जो डिग्री है वो कॉमर्स में होना चाहिए। 3 से 5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ड्राइवर की पोस्ट आ जी एबिलिटी टू रीड राइट एंड परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक्स एंड एट हाई स्कूल डिप्लोमा लाइसेंस, आपके पास जो है वो एचटीवी या एलटीवी होना चाहिए। 2 से 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा जी परमिट रिसीवर है जो APR2 LOA है, हाई स्कूल डिप्लोमा हो, निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, आपके पास ये रिक्वायरमेंट है। और 3 से 5 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। प्रोजेक्ट इंजीनियर साइट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है जी, और बीएस डिग्री सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड में हो, और 8 साल प्लस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पंप प्रोजेक्ट इंजीनियर यहाँ पे पोस्ट है जी, और बीएस डिग्री मैकेनिकल में हो, यानी कि ये काफ़ी पोस्टें जो है वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड में हैं। तो अगर आप सऊदीया के ख्वाहिशमंद हैं और अगर आपके पास जो है वो इस तरह की डिग्रीज़ हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड, तो आप लाजमी इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। और बजरिया एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स साइकिल गवर्नमेंट के इस प्रॉपर चैनल के जरिए आप सऊदीया में अपने एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पोस्टें हैं जी, जिसमें पंप टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल की पोस्ट है, और इसमें 3 से 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए। साइट सिविल साइट इंजीनियर है, बैचलर डिग्री है, वो भी इंजीनियरिंग में हो। इलेक्ट्रिकल साइट है और इसमें भी बैचलर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में 3 से 5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल साइट इंजीनियर है, यहाँ पे भी इंजीनियरिंग की डिग्री है। साइट स्टोर कीपर हाई स्कूल डिप्लोमा रिक्वायर्ड फॉर डिप्लोमा और डिग्री इन सप्लाई चेन लॉजिस्टिक प्रेफर्ड उनको किया जाएगा। वैसे यहाँ पे जो है वो हाई स्कूल डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, तो यानी कि आपके पास कम से कम एफए की डिग्री होनी चाहिए सप्लाई चेन में या लॉजिस्टिक वालों को प्रेफर किया जाता है। 3 से 5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सुपरवाइजर सिविल फायर अलार्म फायर फाइटर की यहाँ पे पोस्ट है जो, और ये भी आप इसको रीड कर लें। उसके अलावा जी कंस्ट्रक्शन लेबरर की यहाँ पे एक पोस्ट है जी, ये मैट्रिक वालों के लिए है, और उनके लिए जो है वो 0 से 3 साल जो एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि जिनके पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास मैट्रिक है तो उनके पास अगर नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लाजमी होना चाहिए। और यहाँ पे लेबर वगैरह जो है वो आपको इसमें इसकी पोस्ट भी मिल जाएगी। साइट सुपरवाइजर की यहाँ पे पोस्ट है जी, बीए लेवल है। सिविल टेक्नीशियन की पोस्ट है जो हाई स्कूल डिप्लोमा यानी कि एफएल की लेवल की है सिविल। उसके अलावा जी
यहाँ पे हमारे पास पोस्ट है जी वेल्डर की, तो आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग का वेल्डिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 3 से 5 साल प्रोफेशनल वेल्डिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन यहाँ पे है जी, और फायर अलार्म प्रोग्रामर है, उसके बाद है जी फायर अलार्म टेक्नीशियन फाइबर ऑप्टिक है, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, अगर मैं ये आपके साथ शेयर करता जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके अलावा जी हमारे पास फायर कैप्टन है, उसके बाद डिस्पैचर है जी, हाई स्कूल डिप्लोमा डिग्री रिलेटेड फील्ड हो आपके पास, कम से कम एफ हो, और यहाँ पे भी एफ है। उसके बाद ये फायर फाइटर है एट हाई स्कूल डिप्लोमा फायर फाइटिंग 1 एंड 2 का सर्टिफिकेशन और एसेंशियल ईएमटी सर्टिफिकेशन इज हाईली प्रेफर्ड। जिनके पास ईएमटी सर्टिफिकेशन होगा उनको इस पोस्ट के लिए ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाएगा। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही। रेस्क्यू टेक्नीशियन यहाँ पे पोस्ट है जी, हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए। उसके अलावा जी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी जो है वो इसकी भी यहाँ पे पोस्ट है, और 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। और फायर सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे है जी, फायर साइंस और रिलेटेड फील्ड में आपके पास जो है वो डिग्री या उसमें हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और उसके बाद है जी हैजर डोरस जो कि पोस्ट है मटेरियल्स जो है, और यहाँ पे जो है वो साइंटिफिक और सेफ्टी रिलेटेड जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और ये डिग्री भी सेम होना चाहिए। उसमें जो है आगे आ जी फायर प्रिवेंशन इंस्पेक्टर और डिग्री फायर साइंस और रिलेटेड फील्ड प्रेफर्ड। तो ये फायर के रिलेटेड जिनके पास डिग्रीज हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है जी, और इसमें जो है वो डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। और किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है, जिनके पास किचन के रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है जी कार्वर, नो फॉर्मल रिक्वायरमेंट वोकेशनल और ट्रेड स्कूल डिप्लोमा, बस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा। इसमें जो है वो कार्बर के लिए आपके पास सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो है असामी जिनकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की 38 तकरीबन बनती हैं। और अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या इस ईमेल पे जो है वो अपना क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। और अगर आप बात इसकी की जाए कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 15 नवंबर 2025 है। तो आपने ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से जो है इसको कर लेना है कॉपी, या आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक की ज़रूरत नहीं है तो आप oec.gov.pk के ऊपर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो ओईसी की जो है वो ओरिजिनल जो है वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। और आपने यहाँ पे जो है वो सेकंड नंबर पे जो है वो सेकंड नंबर पे यहाँ पे सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की यहाँ पे आपके सामने वो आ जाएगी इसकी रिक्वायरमेंट। और आपने ये जो चालान है वो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपने बैंक में इसकी फीस जमा करानी है। तो आप जैसे ही क्लिक हियर तो फॉर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने जॉब पोर्टल जो है वो ओईसी का यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये चालान फॉर्म है जो कि आपने बैंक के थ्रू जो है इसको फिल करना है, और इसको प्रोसेसिंग फीस जो है इसकी 500 रुपये है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। और आपने यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है, आप एलिजिबल है तो आप उसके ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो डिटेल उसकी आ जाएगी, और आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बना के आप जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो एक न्यू टैब आ जाएगा, जिसमें आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड टाइप करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और अपना यहाँ पे जो है वो साइन अप करके अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपने अपनी जो आपके रिलेटेड एजुकेशन के रिलेटेड आपकी पोस्ट आप उसके ऊपर जो है वो सक्सेसफुली अप्लाई कर सकेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो शेयर की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।